अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस के साथ। ये मार्च का पहला हफ़्ता है। 4 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके 12th एंगल पर चला। मार्स अमूमी तौर पर 3-4 चीज़ों का फ्यूल प्रोड्यूस करता है सोलर सिस्टम में। एज़ यू नो, सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। अगर मार्स किसी अच्छे एंगल पर हो तो उससे आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है, इरादों की ताकत में इजाफ़ा होता है, डिसिप्लिन में इजाफ़ा एंड अदरवाइज़ भी उसकी वजह से जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस हैं या स्टेमिना है फिज़िकल एबिलिटीज़ का, ये इन्हांस हो जाता है। मार्स को प्लैनेट ऑफ अग्रेशन भी कहते हैं, मार्स को प्लैनेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एंड जब ये जेमिनी हाउस में होता है, यानी कि आप 12th हाउस में, तो इसमें अग्रेशन एनर्जीज ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि मार्स एक फायर प्लैनेट है एंड जेमिनी एक एयर स्टार है। दोनों आपस में मिक्स हों तो काफ़ी बड़े रिजल्ट्स देती है। इन बड़े रिजल्ट्स का आपको कोई मटीरियल एडवांटेज एसच नहीं होगा, क्योंकि 12th एंगल पर ये थोड़ा सा कमज़ोर हालत में होता है, लेकिन अदरवाइज़ इसका एडवांटेज आपको अपने दुश्मनों पर फतह, आपको अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने की ताकत, आपको अपने कमज़ोर इरादों को ताकतवर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले 7 हफ्तों तक, स्टार्टेड फ्रॉम 4th ऑफ मार्च। एंड ये बात भी यहाँ टेक्निकली याद रखने की है कैंसेरियन के, ये यहाँ पर 2 साल बाद आया है और अब 2 साल बाद ही आएगा। जब एक दफ़ा ये 12th हाउस में से गुजर जाएगा तो फिर 2023 में आपको इसे दोबारा देखने का मौका मिलेगा अपने 12th एंगल पर। तो इस साल अपनी बुरी आदतों को कवर करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल साइड को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को सही रास्ते पर इख्तियार करने के लिए, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए आपको ये 7 हफ्ते मुयस्सर हैं एंड नेचर की तरफ से ये एक बड़ी सपोर्ट है। अगर मार्स अच्छी फॉर्म में हो तो वो आपके लिए कैरियर को भी सपोर्ट करता है एंड कैरियर का वो रिप्रेजेंटेटिव है आपके लिए। लेकिन इस वक्त मार्स कमज़ोर हालत में है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कैरियर स्विच ना किया जाए कैंसेरियंस। अपनी जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात को अपनी परफॉर्मेंस से रिकवर किया जाए। किसी पॉजिटिविटी का किसी लक फैक्टर का अभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना किया जाए, अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को कवर किया जाए। नए बिज़नेस के आगाज़ के लिए कैंसेरियन को अभी थोड़ा रुकना चाहिए। अगर उनके नए बिज़नेस का ताल्लुक़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर उनके नए बिज़नेस का ताल्लुक़ तामीरात से हो, अगर उनके नए बिज़नेस का ताल्लुक़ किसी मुकाबले से हो, किसी कंपटीशन को विन करना हो, तो अभी उन्हें रुकना चाहिए। बट ऐसे कैंसेरियंस जिनका ताल्लुक़ तालीमी शोबे से है, ऐसे कैंसेरियंस जिनका ताल्लुक़ वोकल एबिलिटी से, सियासतदान हैं या टीचर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या अदरवाइज़ उनका ताल्लुक़ किसी ऐसी ज़हनी कारकर्दगी से है जिसको परफॉर्म करना उनके लिए रोज़मर्रा का काम है, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो काम कर सकते हैं। बट क्योंकि मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर अब 3 प्लैनेट ज़रा कमज़ोर हालत में है, इसलिए हाई रिस्क टेकिंग ना की जाए इन एवरी सेक्टर, स्पेशली प्रॉपर्टीज़। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना की जाएँ। लोहे के कारोबार से रिलेटेड लोग अभी थोड़ा से एहतियात से काम लें। टेक्सटाइल से रिलेटेड कारोबारी लोग जो हैं वो ज़रा एहतियात से काम लें। एंड इसी तरह जो जिस्मानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हैं, जैसे एथलीट्स, जैसे फोर्सेस के लोग, थोड़ा सा मोहतात रहें। जो कैंसेरियन अपने अंदर ज़्यादा ही वीकनेस महसूस करें, उन्हें अगर आर्टिफिशियल अपने आप को फ्यूल अप करना हो तो वो रूबी पहन सकते हैं, वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़ सकते हैं, वो रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उनके लिए बेनिफिशरी होगा। वो 2 डिजिट को अपने अगले 7 हफ्तों तक के लिए 2 डिजिट को मलहूज़ खातर रखें। अगर 2 बजे या 11 बजे से 2 बजे के दरमियान काम शुरू किया जाए तो उन्हें कुछ प्लस पॉइंट मिलेंगे। बट अगर ये रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद, रूबी पहनने के बावजूद, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ने के बावजूद आपको फिर भी संभाला ना मिले, आप फिर भी अपने आप को कवर ना कर सकें, तो फिर आपको इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। लेकिन वो फिर ऐसे जनरल तौर पे हम आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ पहले चले जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन इनफैक्ट रियल डायग्नोसिस है सिर्फ आपकी, ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है। सिर्फ आपकी डायग्नोसिस के लिए आपकी डेट, आपकी टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका फुल नेम चाहिए होता है
एंड उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगर हमें पता चलता है कि वहाँ ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस हैं तो रेमेडीज एक से ज़्यादा या स्टोन एक से ज़्यादा पहने जा सकते हैं। अभी कुछ हफ्ते शायद कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजारने के हैं कैंसेरियंस, एंड ये भी एक टास्क है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे दिन का आ जाना एक टास्क है, जैसे रात का हो जाना एक टास्क है। इन दोनों टाइम बिहेवियर्स में फ़र्क है। जो बंदा दिन की नौयत को जानता होगा वो दिन को अच्छा यूज़ कर सकेगा, जो रात की नौयत को अच्छा जानता होगा वो रात को यूज़ कर सकेगा। इसी तरह सर्दियाँ एक टास्क है, बहार एक टास्क है, ख़ज़ां एक टास्क है, ये सब टाइम टेस्ट कहलाते हैं। एंड इस वक्त आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करना होगा। नेचर या टाइम आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आई नो कैंसेरियंस दे आर सो स्पिरिचुअल, वेरी ब्रेव, वेरी लविंग, वेरी हम्बल, एंड होपफुली उनकी ये सलाहियतें उन्हें इस टाइम टेस्ट से आराम से गुजार दें। रही सही कसर रूबी सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत ये आपको कवर कर देगी। फिर भी अगर आप संभल ना पाएँ तो फिर आप अपना बर्थ चार्ट की तरफ चले जाएँ। जो कॉमन क्वेश्चन कैंसेरियंस ने हमारे कमेंट्स उसमें पूछा, कमेंट सेक्शन में उन्होंने अपनी कैरियर से ही रिलेटेड ज़्यादातर सवालात किए। कैंसेरियन 18 दिसंबर से ही थोड़े लिंगर ऑन है एंड थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, और ऐसे कैंसेरियन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं जो बिग इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो प्रॉपर्टी में थे या अदरवाइज़ वो अपने कारोबार में हाई लेवल रिस्क लेते थे, वो ज़रा ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो ये परेशानी अभी टूटेगी नहीं, थोड़ा अर्सा चलेगी, या फिर आपको इसको काउंटर करना होगा। और काउंटर करने के लिए जो बेसिक रेमेडीज़ थी वो मैंने आपके हवाले कर दी, उम्मीद है आप उसे फॉलो करेंगे। अगली वीडियोज़ में मैं मज़ीद इसे डीपली आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अपने आप को सही अंदाज से समझ सकें और चीज़ों को मैनेज कर सकें। एक बात ऐसे बाय द वे कहना चाह रहा हूँ कैंसेरियन, जब अच्छा दौर था और उसमें आप ग्रो कर रहे थे तो इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं, अच्छे दौर में तो सभी ग्रो कर जाते हैं। जब बुरा दौर हो और उसमें आप ढह जाएं, इसमें भी आपका कोई कमाल नहीं, बुरे दौर में तो अक्सर ही लोग गिर जाया करते हैं। आपका कमाल ये है कि अच्छे दौर को आम लोगों से डबल कैश करें, एंड जो वीक सीज़न या वीक पीरियड या बैड पैच आए उसे अपनी सलाहियतों से रिकवर करें। तो दिस इज़ अ बैड पैच सीज़न। आई होप आप इसको अपनी सेहत में, अपने मटीरियल साइड में अच्छे तरीके से मैनेज करके, अपने इरादों को पुख्ता रख के, अपने बिलीव्स को पुख्ता रख के रिकवर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी या टाइम बिहेवियर उसमें आपके लिए अच्छे खासे मददगार साबित होंगे। ये इस हफ्ते का इवेंट था तो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपके सामने बयान किया। होपफुली आपको पसंद आया हो। कह जाए कि मेरे पास आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हकीकत थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह कैंसेरियंस से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मैं एलानिया कहता हूँ कैंसेरियंस, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में सबसे कीमती सरमाया है हमारे लिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।